Good morning, students. So today we are going to start our lesson, and this is the very important part of our lesson. It talks about stupa. Stupa के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि स्तूप को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया गया था और उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है। पर आज हम पढ़ेंगे कि ये जो स्तूपा है ये किस प्रकार से वैलिड करता है हमारे बौद्धिक टेक्स्ट को, और किस प्रकार से ये बनाए गए बौद्ध भिक्षुओं द्वारा और बौद्ध भिक्षु की प्रैक्टिसेस इसके द्वारा किस कारण से फॉलोअर्स उसको वैल्यूएबल मानते थे। वी हैव सीन द बौद्धिस्ट आइडिया एंड द प्रैक्टिसेस emerge out of a process of dialogues with the other tradition, including those of the Brahmins, then Jainas and several others. Not all of those ideas and the practices were preserved in the text. अगर हम देखें तो जैसे बौद्धिस्ट लोग जो थे उन्होंने पहले तो डायलॉग्स के द्वारा अपने वचन अपनी शिक्षाओं को प्रसार किया, जैसे कि ब्राह्मणों ने भी किया था, जैनों ने भी कहा था और महत्वों ने किया था। परंतु अगर हम देखें तो इनकी जितनी भी डायलॉग्स थे, इनके टेक्स्ट थे, वो जो रिटन डॉक्यूमेंट्स के रूप में इन्होंने रखे थे। और अगर हम देखें तो इनकी इंट्रैक्शंस जो थे बीच में उसको हम देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कि लोग जो हैं विशेष इलाके जो बौद्ध धर्म के लिए विशेष इलाके थे उनको किस प्रकार से पवित्र मानने लग गए थे, उसको सेक्रेट मानने लग गए थे। इस सेक्रेट चीजों में पेड़ थे, चट्टानें थी, कोई खास इलाका था, कोई प्राकृतिक सौंदर्य वाला एरिया था, इन सब जगह को चैतन्य नाम दिया गया। चैतन्य आप सब चेतना और चेतना को जगाने वाला चैतन्य, ठीक है, तो ऐसा नाम दिया गया। और इसमें ज्यादातर प्राकृतिक चीजों को ही इस्तेमाल किया गया। प्रगति क्यों? ताकि ये जो क्लियर किया जा सके कि स्तूपा या धर्म या बौद्ध धर्म के अंदर हर चीज को जीवधारी माना गया था। ये मैंने आपको पहले समझाया। Then Buddhist literature mentions several Chaitanyas. It also describes the place associated with Buddha life where he was born. लिम्बानी अगर हम देखें तो कौन सी जगह को विशेष सम्मान दिया गया बौद्ध धर्म के अंदर, तो उसमें आता है लिम्बानी, जहाँ पर जो है बुद्ध भगवान पैदा हुए थे। Where he attended the enlightenment, that is बौद्ध गया, जहाँ पर उनको बुद्ध ज्ञान मिला था, तो एनलाइटेड हुए थे, उसका जगह का नाम है बौद्ध गया। तो वहां पर वो गली पवित्र स्थान बन गया, दर्शनीय हम कह सकते तीर्थ जैसे तीर्थ करने की जगह। Where he attended निर्वाणा, that is कुशनगरा, कुशनगरा जो था उस जगह पे निर्वाण प्राप्त किया था। तो वो जगह जो है वो सेक्रेट या पवित्र या हम कह सकते धार्मिक स्थल बन गया। धीरे धीरे अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे पवित्र जगह 200 ईयर्स के टाइम ड्यूरेशन में बुद्धा की जो है कई सारे एनग्रेव्ड पिलर्स और एनग्रेव्ड कह सकते हैं रॉक ग्रेव्ड केव्स बनाए गए लुम्बानी में और दूसरी जगह पे, जहाँ पर लोग जाते थे उनकी शिक्षाओं, उनकी इमेजेस और उनके थॉट्स को समझते थे। नाउ वेयर इज स्तूपा बिल्ट? आज स्तूप कहाँ? सो वी आर हियर टू नो अबाउट व्हाई द स्तूपा बिल्ट। There were other places too that were regarded as sacred. This was because the relics of the Buddhists were such as his body, the remain or objects used by him were buried here. They were known as stupa. अगर हम देखें तो स्तूपा क्या है? स्तूपा वो जगह थी जहाँ पे बुद्ध भगवान के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ वस्तु या फिर स्वयं बुद्ध भगवान के कोई अवशेष जो थे जहाँ पर उनको दफन किया गया था या रखा गया था, उस जगह को अगर हम देखें तो स्तूपा का नाम दिया गया और उस जगह पर क्या स्तूप बनाया गया। और फिर अगर हम देखें तो ये ट्रेडिशन जो है वो प्री बौद्धिस्टिक टाइम में ये बनाया जाता था। बौद्धिज्म
को डेवलप करने के लिए। और इसमें अगर हम देखें तो बौद्धिज्म में जो हम ये कह सकते हैं उनके चिन्ह या उनके कोई विशेष पवित्र चीजों को दफन करके उसके ऊपर एक सर्कुलर मतलब एक गोल डोम बना दिया जाता था, जिसे वो लोग स्तूपा कहते थे। ना अगर हम देखें तो ये रेलेंस या ये जो अवशेष है, ये शरीर का कोई अंग है जिसे दफन किया हुआ है। एंटायरली अगर हम देखें तो ये स्तूपा जो है वो बुद्धा के बौद्धिज्म टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इसे कहते हैं अशोका वंदना, जो यानी कि अशोका के द्वारा इस तरह की चीजों को लिया गया, बनाया गया, उसको पवित्र मानना शुरू हुआ। Then Ashoka described the portion of the Buddha's relics to every important town and ordered the construction of stupa over them. इसका ये चीजें जो है अशोक ने हर जगह पर भेजी और लोगों को आज्ञा भी दी कि स्तूपा का निर्माण करे ताकि वहां पर कोई जता रहे, उनको ब्लेसिंग मिले, वो आशीर्वादित हो उससे। By the 2nd century BCE, a number of stupa, including those Bharhut, then Sanchi and Sarna, had been built. और यही कारण था कि उस जमाने में अशोका की इस ऑर्डर और अशोका का बौद्ध धर्म के प्रति जो आस्था डेवलप हुई और वो बुद्ध में कन्वर्ट हुए बुद्ध धर्म में, तब उन्होंने जो ये निर्माण किया उसमें सांची और सारनाथ का स्तूप जो है वो बहुत प्रसिद्ध रहा। और दूसरा भरूच जो है उस जगह पे भी निर्माण हुआ। हाउएवर द स्तूपा बिल्ट, आखिर ये स्तूप बने कैसे? अगर हम देखें तो स्तूपा बनाना कोई आसान काम नहीं था, बिल्कुल वैसे ही कह सकते हैं जैसे पिरामिड्स होते थे। तो जो इंस्ट्रक्शंस जो है वो और कैसे बना, तो वो इंस्ट्रक्शंस जानने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं उनके ड्रिलिंग और उनके पिलर्स को देखकर। जो स्तूप के साइड में जो पिलर्स होते थे और उनके ऊपर तो किसने डोनेशन दिया, किसने पैसे दिए, उनका नाम वहां पे एनग्रेव्ड होता था। जैसे आज भी बड़ी बड़ी इमारतों में नाम एनग्रेव्ड होता है कि फलाना व्यक्ति के द्वारा डोनेट किया गया या फलाना व्यक्ति ने इसके लिए धन दिया, तो वो उस तरीके से जो है वहां पर एनग्रेव्ड है। ऐसे रिकॉर्ड्स जो है वो बताते हैं कि इस बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए, इसको डिजाइन आउट करने के लिए, इसको इतना क्या कह सकते हैं रिच बनाने के लिए जो है किस तरीके से किया। इनमें कई राजा थे, जैसे अगर हम देखें तो सतवाहनाथ जो राजा थे उन्होंने काफी बढ़ चढ़ कर इसके काम किया। उन्होंने यहाँ तक कि इसके लिए जो है परफॉर्मेंस या इसके लिए कारीगर भी दिए। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हाथी दांत का काम करने वाले वर्कर्स और गेट जो द्वारपट बनाने के लिए, जो गेटवे बनाने के सांची के हजारों डोनर्स होते, उन्होंने पैसे डोनेट किए, औरतों ने भी पैसे डोनेट किए। उनके नाम उसमें बड़े प्यार से नक्काशी के स्टाइल से लिखे हुए देखने में आते हैं। देन इसके अलावा अगर हम देखें तो कई जो बहुत जो हम कह सकते हैं ऑक्यूपेशनल लोग थे, वो भी जैसे कोई जैसे व्यापारी गण थे, वाणिज्य वाले थे, उन्होंने भी जो है इसके अंदर काफी डोनेशन दिया। इसके अलावा भिक्षुणी भी जिनके पास में जिनको दिया गया था पैसा या जिनको अच्छी मात्रा में लोग प्रशंसा देते थे और उनको दान दक्षिणा मिलती थी, तो उन्होंने भी इसमें बहुत योगदान दिया। कई भिक्षुणी तो इसके लिए ट्रेड करते थे अपने आप को कि वो किस प्रकार से इन जो स्तूपा को मोन्यूमेंट के रूप में बनाया, उसको यादगार एक इमारत के रूप में बनाया। देन हम आते हैं जो आपका थर्ड पॉइंट है जिसके अंदर द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन है। स्तूपा के बारे में ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप जरूर इन सारे पॉइंट्स को छोटा कर लें और लर्न करें। द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा में अगर हम देखें तो स्तूपा संस्कृत में स्तूप का मतलब होता है मिट्टी का एक मोल्ड, जैसे ऐसे करके मोल्ड कर दिया, तो वो जो है कहा जाता है ये सेमी सर्कुलर होता है, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है और अर्थ के ऊपर सीधा बना हुआ होता है। इट इज कॉल्ड अंडा, देन ग्रेजुअली इन्वॉल्व इनटू द मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। देन उसको ये जो है पहले तो सिर्फ एक गोल मोल्ड होता था, पर बाद में धीरे धीरे इसके ऊपर जितने
इतना खर्चा करना है, उन लोगों के बड़े प्लानिंग्स के साथ बनाने लगे। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर झालर पड़ने लगी, झालर हुआ, बालकनी बनी। देन हम देख सकते हैं कि इसके जो क्या कह सकते हैं, बहुत ही बारीक नक्काशी और कारीगरी होने लगी। हर्मिकल जो है, और उसमें यक्षिका जो है, दिव्य क्या कह सकते हैं रूप या दिव्य इमेजेस जो है वो बनने लगे। इनके चारों मतलब ऊपर जाकर, एक डोम के ऊपर जाकर छतरी नुमा जो कह सकते हैं छतरी नुमा आकृतियां बनने लगी। हमारे आपके यहाँ पर इस तरह से जितने जो है, अगर आप देखें तो जैन और बौद्ध धर्म में तो ऊपर हम देखते हैं जिनको छतरी जैसी बनी हुई होती है, तो वो बनने लगी। और इसको पवित्र होने के कारण इसके पूरे इलाके को बॉर्डर आउट करके एंट्री गेट देने लगे। इससे पिलर्स भी जो थे, और पिलर्स के ऊपर हाथी दांत की जो नक्काशी वगैरह की जाने लगी। देन हम आते 97 नंबर के सेकेंड पैराग्राफ में। द अर्ली स्तूपा एट द सांची भरूच were plain except for the stone railing which resemble a bamboo or wood fence. The gateway, which was richly endowed and inserted at the fourth Carabinian point, the worshipper entered through the entry gate and walked around the mound in the clockwise direction, keeping the mound on the right, then imitating the sun course through the sky. अगर हम देखें तो उस जमाने में प्रदक्षिणा करने का एक पैटर्न था इन लोगों का। इस प्रदक्षिणा में अगर हम देखें तो पहले बांस और जो क्या कह सकते हैं वुडन, ज्यादातर ये लोग सैंडलवुड का इस्तेमाल भी करते थे उस जमाने में। तो बहुत बेहतरीन क्वालिटी की लकड़ी और बांस का इस्तेमाल करके ये लोग जो है वहां पर जाली गेटवे और जाली बनाते थे, जिसके ऊपर बहुत बारीक और बेहद खूबसूरत नक्काशी होती थी, जो कि अब नहीं है क्योंकि लकड़ी सड़ जाती है। परंतु जो स्टोन की है, मार्बल की, कुछ ऐसा अभी तक पाई जाती है। तो ये जो होता था, ये ऐसा होता था गेट के अंदर सारे लोग एंट्री करते जाएंगे और सूरज जिस तरह से परिक्रमा करता है वैसे वो स्तूप की परिक्रमा करेंगे। तो ये जो है इस तरीके से परिक्रमा करने का एक वो दिखाया गया था। देन ये जो मोल्ड है इसमें बहुत जैसे हम देख सकते हैं काम किया हुआ था। अमरावती का जो एनकार्विंग सिस्टम देखें तो वो पेशावर में, और जो शाहजी का दहरी जो पेशावर में पाकिस्तान में, वहां पर इसमें जालीदार काम था। मतलब वो अपने लोकल जो कह सकते स्टाइल को वहां पर डिस्क्राइब किया था उन्होंने। तो यहाँ तक हम देखते हैं स्तूपा का कंस्ट्रक्शन, क्यों स्तूपा बनाया गया, स्तूपा को किन्होंने बनाया, और उसको बनाने के लिए उन्होंने अपना कितना जो एफर्ट लगाया, उसको बेहतरीन दिखाने के लिए कितना एफर्ट दिखाया, ये सब हम देख सकते हैं इसके अंदर। सो यहाँ तक हमने देखा कि आगे स्तूपा के अंदर क्या है। अब जो पॉइंट आ रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट आएगा। डिस्कवरिंग स्तूपा, द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची।